तो वोटिंग ख़त्म हो चुकी है। ऐसे के अंदर अब कांग्रेस भाजपा दावा कर रही है, इनके नेता दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन इनके दावों के अंदर कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमारे साथ में मौजूद है मिनी सांसद कहा जाता है और युवा नेता है भाजपा के। क्या कहेंगे, वोटिंग बम्पर हुई है इस बार, क्या कारण मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पूरे खंडवा संसदीय क्षेत्र के मतदाता भाइयों बहनों को और युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारी उनको धन्यवाद कि उन्होंने इतना मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जो है उन्होंने जो अपना वोट दिया है वो राष्ट्र के लिए दिया है, राष्ट्र निर्माण के लिए दिया है और विकास के लिए उन्होंने ये वोट दिया है। और उन्होंने ये चीज़ भी दिमाग में रखते हुए कि किसी की गारंटी हो ना हो, मोदी जी की गारंटी ज़रूर है, तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए वोट किया है। और निश्चित तौर पर दावे करना हर राजनीतिक दल का, हर नेता का काम होता है। बाकी लोगों को ये पता है कि किसने दावा किया है और कौन कितना खरा उतरेगा, तो लोगों के दिमाग में भी, मन में भी ये है। और उन्होंने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और हमारे जो खंडवा लोकसभा के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, उनको मतदान किया है और जिसका नतीजा हम लोगों को आने वाली 4 तारीख को देखने के लिए मिलेगा। कांग्रेस कह रही है कि जितनी भी सरकार की, मोदी सरकार की योजनाएं हैं, ख़ास तौर से आपके ये योजनाओं को नकार कर, बल्कि जनता कांग्रेस के पक्ष में, ख़ास तौर से युवा कांग्रेस के पक्ष में है। देखिए, योजनाएं कोई भी हो, अगर ये बात करे कि योजनाओं को नकारा है, तो मेरा उन कांग्रेसियों से कहना है कि बहुत सारे कुछ कांग्रेसी ऐसे हैं कि वो खुद भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं का लाभ वो खुद भी ले रहे हैं। तो रहा विषय नकारने का, तो जो भारत का भविष्य है, जो युवा है, उन्होंने बीजेपी सरकार के केंद्र के 10 वर्षों का कार्यकाल भी देखा है, मोदी जी का मजबूत नेतृत्व भी देखा है कि किस तरह से हमारा देश आज अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर है। और मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी ने कहा है कि जल्द से जल्द हम लोग हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को 3रे नंबर पर लाएंगे। और अगर हम बात करें, युवाओं को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट देखा हुआ है। पहले कुछ चीज़ों को हमको यानी दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था, आज वही चीज़ें भारत देश में बन रही है। और अब हमारा भारत देश इतनी मजबूत स्थिति में है कि अब हमारा भारत देश जो है, मोदी जी के नेतृत्व में, वो दूसरे देशों में हमारे यहाँ की बनी हुई चीज़ों को निर्यात कर रहा है। तो ये युवाओं ने देखा हुआ है। आज अगर हम बात करें तो दूसरे देशों में अच्छी कंपनियों में जो CEO के पद पर बैठे हुए, वो हमारे भारतीय युवा बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ये चीज़ को भी समझा है, देखा है, और निश्चित तौर पर उन्होंने जो वोट है, युवा वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को ये वोट दिया हुआ है। कुल मिला के आपका ऐसा मानना है कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र में इस बार फिर से मान रहे हैं आप? बिल्कुल, यहाँ पर कमल निश्चित तौर पर खिलेगा और ये कमल का फूल जो है, ये मोदी जी की झोली में खंडवा लोकसभा से जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो क्या दावे है और क्या इनका कहना है, हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। तो बदलाव का है कि जनता ने बदलाव को लेकर इतना अच्छा वोटिंग की है और ये बिल्कुल तय है कि इस बार खंडवा लोकसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेंगे। और बुरहानपुर ज़िले की बात हम करें तो जहां हम बुरहानपुर ज़िले में अभी उपचुनाव हुआ था, उसमें हम 50,000 करीब वोटों से हारे थे। तो हम बुरहानपुर ज़िले से दोनों विधानसभा से इस बार चुनाव जीत के निकलेंगे और खंडवा लोकसभा पर कांग्रेस पार्टी का पुनः परचम फहरेगा, यही पूरी उम्मीद है। क्या लगता है, ऐसी कौन सी चीज़ से सरकार की, कौन सी चीज़ से पब्लिक नाराज़ है और आपके कौन से प्रपोजल उनको आकर्षित हुए, जैसा आप बता रहे हैं? देखिए, सरकार से तो चाहे आज हम किसानों की बात करें, हमारा जो लोकसभा है किसान बहुल क्षेत्र, किसानों को इन 10 सालों में सिर्फ लूटने का, किसी प्रकार से किसानों के लिए कोई भी ऐसी मदद नहीं। कर्जा माफ़ हुआ तो किसका किया? उद्योगपति। किसानों से इन्होंने GST लगाई, किसानों को बुरहानपुर ज़िले में खास करके हमारा जो बीमा होता है, फसल बीमा, वो फसल बीमा नहीं किया, किसानों को मुआवजे के नाम पर नहीं मिला, किसानों को सिर्फ लूटने खसोटने का काम किया। फिर रही बात युवाओं की, तो हमारे ज़िले की बात करूँ मैं, तो हमारे ज़िले में चाहे ताप्ती मिल हो वो बंद हो, नेपा मिल में बाहर के युवाओं को नौकरी मिली, बुरहानपुर ज़िले के युवाओं को नौकरी नहीं मिली। युवा बेरोजगार युवाओं को ठगने का काम इस सरकार में हुआ। महिलाओं को जितना शोषण और जितना अत्याचार इस सरकार में है, उतने कभी देश में कहीं नहीं हुए। और मध्य प्रदेश महिलाओं के शोषण में सबसे आगे है। और महंगाई तो आम जनता देख रही है कि आसमान छू रही है।
देखिए, बहुत बड़े 4 मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच हम गए थे, और सबसे बड़ा मुद्दा जो संविधान को छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं, चाहे वो SC वर्ग हो, चाहे वो ST हो, चाहे OBC हो, चाहे माइनॉरिटी हो, तो ये सब लोगों ने और आम जनता और खासकर जनरल लोगों ने कहा, क्योंकि हमारे देश का संविधान सभी को, सभी समाजों को, सभी वर्गों का सम्मान है उसमें, और सबका मिलजुल कर ही हमने आज 70 साल में विश्व में हमारे देश का एक नाम हुआ है। तो उस संविधान को बदलकर हिटलरशाही करना वो जनता ने को पसंद नहीं है, और अब जनता इनके अत्याचार से, इनके भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। और कांग्रेस पार्टी ने जो हमने कहा कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपया साल देंगे, हम बेरोजगार जो युवा है उसको 1 लाख रुपया साल देंगे, हम किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए एक अलग से हमारा समिति बनाकर कमेटी बनेगी, और कमेटी किसानों का हम कर्जा माफ़ करेंगे, और उसके बाद हम जो है संविधान को छेड़छाड़ नहीं करते हुए संविधान में और ऐसी सुविधाएं देंगे जिससे सभी वर्गों का लाभ हो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मामले थे जिसको लेकर हम जनता के बीच गए, और जनता ने हमारी बात को बहुत अच्छे से स्वीकार भी किया, और जो इतनी अच्छी जो पोलिंग हुई है, जो जनता ने निकलकर वोटिंग की, अपने आप दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोटिंग की है। मतलब क्या दावा है आपका, कितने से आप जीत रहे हैं आपका प्रत्याशी? हमें पूरी उम्मीद है कि हम 1 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। जो 2009 में जनता ने अरुण यादव जी को आशीर्वाद दिया था, उससे ज़्यादा आशीर्वाद इस बार हमें किया। मतलब आप मानते हैं कि आपका जो मैनिफेस्टो है वो गेम चेंजर साबित होगा? बिल्कुल, मैनिफेस्टो भी हमारा गेम चेंजर है, और साथ में भाजपा का 10 साल के कारनामे, इनकी झूठ जनता के बीच आती है। थैंक यू।